अमेरिकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर को वैक्सीन लगा दी गई। जो बाइडन ने अपनी सियासी सरगर्मियां मुलतवी कर दी। अमेरिकी सदर ने खुद को करंतना कर लिया। आइसोलेशन में फराइज अंजाम देते रहेंगे। जो बाइडन ने इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने का इंदिया दे दिया। कहा, अगर डॉक्टर्स ने कहा तो सदारती दौर से दस्तबरदार हो सकता हूँ। दूसरी जानिब बढ़ती मुखालिफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने सदर जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। डेमोक्रेट पार्टी के अहम रुकनी कांग्रेस एडम शिफ ने सदर जो बाइडन से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया। एडम शिफ ने कहा, जो बाइडन के लिए बेहतर यही होगा कि वो ये मनसब छोड़ दें। उन्होंने कहा, शदीद खदशात हैं कि बाइडन नवंबर में ट्रंप को सदारती इलेक्शन में हरा सकें। बाइडन सदारती उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेट्स दीगर इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। एडम शिफ ईवान की जुडिशरी कमेटी के रुकन, इंटेलिजेंस कमेटी के साबिक रुकन हैं। अगर बाइडन सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होते हैं तो नायब सदर कैमला हैरिस या गवर्नर न्यूसम के सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सुबह 11 बजे तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की मुद्दत सिर्फ 18 माह। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की पेशगोई रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिना मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मईशत डीरेल कर सकती है। पाकिस्तान की माशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना। शहरी इलाकों में एहतजाज माशी सरगर्मियों को मुतासिर कर सकता है। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल का पाकिस्तान कंट्री रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI मुस्तकबिल करीब तक कैद में रहेंगे। रवा माली साल पॉलिसी रेट 16%, अगले साल 14% तक आ सकता है। एक्सचेंज रेट में तवक्कुआत से ज्यादा इस्तेहकाम आया। हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल माशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सैलाब और खुश्क साली माशी रिस्क है। नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद मुल्क में यौम आशूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। अज़ादारों का शोहदाए करबला को खराज अकीदत। कराची में यौम आशूर का मरकजी जलूस। हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जलूस। शाम को करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जलूस। इमाम बारगाह कदीमी पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में यौम आशूर के जलूस। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर। मुजफ्फराबाद में मरकजी इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से निकलने वाला यौम आशूर का जलूस इख्तिताम पजीर। जलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, हेलीकॉम और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आए। यौम आशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। वजीर आजम की पुलिस इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत के मौसर इकदाम से यौम आशूर पुरअमन रहा। इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन माहौल में जलूस निकाले गए। पुलिस और इंतजामिया ने अहसन तरीके से जिम्मेदारी अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टहसूरी की मुहर्रम में फुल प्रूफ हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अमन अमान यकीनी बनाने के लिए खुद इंतजामिया से राब्ते में रही। वुज़रा और ज़िलई इंतजामिया की काविशें भी नाकाबिल सताइश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, इदारों की मेहनत से किसी भी जगह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया। हजरत इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का दर्स दिया। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, यौम आशूर हजरत इमाम हुसैन की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। आज कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आजमाइश और मसाइब का सामना है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म, इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। कौम की खातिर ज़ाती मुफादात एक तरफ रखकर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमाम हुसैन की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है।
फ़लस्तीनियों की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम भी इंतहाई जाबिर और गासिब कुव्वतों के मजालिम सह रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल वक्त में सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहिरा जरूरी। इमाम हुसैन, उनके अहल खाना और पैरोकार आशूरा के रोज जुल्म जबर के खिलाफ पूरी हिम्मत और हौसलामंदी से सफ आरा हुए। बानी पीटीआई ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा, मैदान करबला में उनकी शहादत आज सत्य को इंसाफ के हसूल और जुल्म के खिलाफ साबित कदमी से लड़ने के हवाले से हमारे लिए मशअल राह है। इमाम हुसैन ने सिखाया, बातिल के आगे नहीं झुकना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वाक़या करबला सिखाता है जितनी भी आजमाइशें आईं, बातिल और जालिम के सामने झुकना नहीं। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें ईमान और इंसाफ के हसूल का अनमोल सबक सिखाती है। यौम आशूर राह हक इख्तियार करने का दर्स देता है। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, यौम आशूर हजरत हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जो उन्होंने इंसानियत के लिए मैदान करबला में दी।